न्यूज, सच जरूरी है। स्वागत है दर्शकों 50 बड़ी खबरों में। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। निक्की हेली ने भारत और ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से लेने की सलाह दी है। अमेरिका के पूर्व संयुक्त राष्ट्र राजदूत निक्की हेली ने भारत को सलाह दी है कि वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को गंभीरता से ले। यह बयान उन्होंने हाल ही में प्रकाशित एक लेख में दिया है, जिसमें उन्होंने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की आलोचना की है। निक्की हेली ने कहा है कि भारत को चीन जैसा प्रतिद्वंदी मानना रणनीतिक रूप से नुकसानदायक होगा। उन्होंने ट्रंप को चेताया कि भारत एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक साझेदार है, जिससे अमेरिका को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमेरिका का भारत के साथ 25 वर्ष की रणनीतिक साझेदारी को कमजोर करना हो तो यह एक रणनीतिक आपदा साबित हो सकती है। हेली ने भारत को ट्रंप की रूस से तेल खरीदने की लेकर जताई गई चिंता पर ध्यान देने की सलाह दी है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि भारत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए चीन के प्रभुत्व के खिलाफ एक संतुलनकारी शक्ति है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की। ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम घोषणा की है कि उन्होंने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का नया राजदूत नियुक्त किया है। यह नियुक्ति ट्रंप के संभावित दूसरे कार्यकाल की तैयारियों के संकेत के रूप में देखी जा रही है, जिसमें वे विदेश की नीति और फिर से परिभाषित करने की बात कह रहे हैं। सर्जियो गोर एक प्रमुख राजनीतिक रणनीतिकार और प्रकाशक है जो ट्रंप के करीबी सहयोगियों में गिने जाते हैं। उन्होंने कई रिपब्लिकन नेताओं के साथ काम किया है और विदेश नीति के मामले में उनकी स्पष्ट राय यह रही है कि भारत ने उनकी नियुक्ति को ट्रंप प्रशासक की रणनीतिक प्राथमिकता में रूप देख रहा है। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के संदर्भ में भारत सरकार ने इस नियुक्ति पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत अमेरिका का संबंधों को नई दिशा दे सकता है, चाहे वो व्यापार हो, रक्षा सहयोग या वैश्विक मंच पर साझेदारी। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। तुर्की ने इजराइल से सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। तुर्की ने इजराइल के साथ अपने सभी व्यापारियों आर्थिक संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। यह कदम गाजा में जारी संघर्ष को बढ़ते मानवीय संकट के विरोध में उठाया गया है। तुर्की के विदेश मंत्री हाक फिदान ने संसद में घोषणा करते हुए कहा कि अब इजराइल विमानों को तुर्की के हवाई क्षेत्र से उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही तुर्की ने अपने बंदरगाह पर इजरायली जहाज़ों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शिपिंग एजेंट से यह लिखित आश्वासन मांगा जा रहा है कि उनके जहाज़ों का इजराइल से कोई संबंध नहीं है और वे कोई सैन्य या खतरनाक सामान नहीं ले जा रहे हैं। गौरतलब है कि 2023 में दोनों देशों के बीच करीब $7 अरब का व्यापार हुआ था। अब हवाई और समुद्री दोनों स्तरों पर यह प्रतिबंध इजराइल के खिलाफ तुर्की की सख्त होती नीति का दर्शाता है। क्या यह कदम क्षेत्रीय स्थिति और चुनौतियां देगा या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजराइल की नीति में बदलाव लाएगा? चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की ओर। चीन ने अमेरिका के सेनेटरी का ताइवान यात्रा पर नाराजगी जताई है। ताइवान को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़ गया है। चीन ने अमेरिका सीनेटरी की हाली ताइवान यात्रा पर कड़ी नाराजगी जताई है। अमेरिका सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विक्स और सीनेटर डेब फिशर ने ताइवान के नेताओं से मुलाकात की, जिससे बेजिंग भड़क उठा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस यात्रा के एक चीनी नीति का उल्लंघन बताया है और कहा कि यह ताइवान की स्वतंत्रता चाहे वाली ताकतों का गलत संदेश देता है। चीन ने अमेरिका से इस तरह की उकसाने वाली हरकतें बंद करने की मांग की है। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर के। इटली की पीएम मेलोनी ने पोर्स साइट पर फर्जी तस्वीरों पर नाराजगी जताई है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने एक अश्लील वेबसाइट पर उनकी और कई महिलाओं नेताओं की फर्जी और एडिट की गई तस्वीरें पोस्ट किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इन तस्वीरों को बिना अनुमति एडिट कर अश्लील कैप्शन और हिंसक टिप्पणियों के साथ वेबसाइट के वीआईपी सेक्शन में डाला गया है। मेलोनी ने इस हरकत को घिनौना और आपत्तिजनक बताया है और कहा है कि वह उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी है जिनकी गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। इस वेबसाइट का नाम फिका है, जो एक अशोभनीय इतालवी शब्द से लिया गया है। इसमें
विपक्षी नेता एल्वी श्वेच, मशहूर हस्ती की कियारा फेरानी और मेलोनी की बहन अरियाना की तस्वीरें भी शामिल थी। इस घटना से इटली में महिलाओं की ऑनलाइन सुरक्षा और निजता को लेकर कई गहन बहस छेड़ दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर की ओर। हंगरी और ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन से तनाव बढ़ा लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब यूरोप के दो और देश हंगरी और स्लोवाकिया ने यूक्रेन के खिलाफ नाराजगी जताई है। मामले के रूप में इस देश के तेल सप्लाई करने वाली दुब्जा पाइपलाइन पर यूक्रेन हमले का हंगरी ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने जानबूझकर उनकी ऊर्जा सुरक्षा को निशाना बनाया है। प्रधानमंत्री विक्टर अर्बॉन ने कहा है कि यह हमारा युद्ध नहीं है, हमें उकसाना बंद करें। हंगरी ने यूक्रेन की सेना से एक कमांडर पर शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। वहीं ज़ेलेंस्की ने भी यूरोपीय संघ को पत्र लिखकर चिंता जताई है कि पाइपलाइन के बिना उनकी ऊर्जा आपूर्ति खतरे में पड़ सकती है। यूक्रेन का कहना है कि यह हमारा रूस की युद्ध मशीनों को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। इस घटना ने यूरोप में एक नई दरार पैदा कर दी है, जहां कुछ देश यूक्रेन के समर्थन में है, वहीं कुछ अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। चलिए दर्शकों बढ़ते अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के लाहौर में बाढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के लाहौर में 40 वर्षों बाद आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है। लाहौर के कई आवासीय इलाके में जलमग्न के है और पंजाब प्रांत के लगभग 1700 से अधिक गांव पानी में डूब चुके हैं। लाहौर के उपायुक्त सैयद मुजार रजा ने बताया कि बाढ़ का पानी 38 साल बाद शहर में घुसा है। सरकार ने इसके लिए अभूतपूर्व मानसून बारिश और भारत की ओर से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया है। सतलुज, रावी और चिन्नाब नदी पर उफान पर है। पंजाब सरकार के अनुसार अब तक 2.5 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है और राहत कार्य जारी है। चलिए बढ़ते अगले खबर पर। और दर्शकों, अमेरिका ने पूर्व उपराष्ट्रपति हैरिस को सुरक्षा हटा दी है। अमेरिका के एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की सीक्रेट सर्विस सुरक्षा हटाने का आदेश दिया है। इस फैसले से वॉशिंगटन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी कानून के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपतियों को पद छोड़ने के बाद 6 महीने तक सुरक्षा दी जाती है, लेकिन हैरिस की कार्यकाल 7 महीने पहले ही समाप्त हो चुका था। इसी आधार पर ट्रंप प्रशासन ने उनका सुरक्षा कवर वापस ले लिया है। कमला हैरिस की टीम ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे सीक्रेट सर्विस की प्रतिबद्धता और प्रोफेशनलिज्म के लिए आभारी है। हालांकि यह कदम ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हाई प्रोफाइल सुरक्षा हटाने की एक और कड़ी माना जा रहा है। सिर्फ एक नियम का पालन किया है, राजनीतिक संकेत जवाब अभी भी बाकी है। चलिए बढ़ते दर्शकों अगली खबर कर। मोदी और जिनपिंग की तियानजिन में मुलाकात की संभावना। चीन ने तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुप्रतिभाषित मुलाकात का संभावना अब लगभग तय मानी जा रही है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के इतर होगी और दोनों नेताओं के बीच कम से कम 2 द्विपक्षीय वार्ताएं होने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात करीब 40 मिनट तक चल सकती है। चर्चा में केंद्र में होगी सीमा विवाद, व्यापार सहयोग, वीजा प्रतिबंध में राहत और कैलाश मानसरोवर यात्रा की बहाली हो जैसे संवेदनशील मुद्दे। यह मोदी की 7 वर्षों में पहली चीन यात्रा है और ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका की टैरिफ नीति ने वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा दिया है। ऐसे में भारत और चीन के बीच यह संवाद क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक संतुलन को दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की। चीनी मीडिया ने भारत के स्वतंत्र विदेशी नीति की तारीफ की। भारत की स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति को लेकर चीनी मीडिया ने हाल ही में खुलकर तारीफ की है। चीन की सरकार ने अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक संपादकीय में लेख लिखा है कि भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी स्वायत्ता और रणनीति सोच को मजबूत से स्थापित किया है। अखबार ने अमेरिका को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ पश्चिमी मीडिया
आउटलेस भारत चीन के बीच बढ़ते संयोग को लेकर असहज है, क्योंकि वे अब भी शीत युद्ध की मानसिकता में फंसे हुए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी कहा कि भारत की नीति किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है, बल्कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए फैसले लेते हैं। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजोन में होने वाले शिखर सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, जो भारत चीन संबंध में एक नई शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। दर्शकों, 50 बड़ी खबरों में फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा 50 बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर।